किया है। बाइक सवार चाचा भतीजे की जान चली गई है। एक साथ दो मौतों से परिवार में मातम है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे में विवेक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई है। सुमित की अलीगढ़ ले जाते समय मौत हो जाती है। थाना मलावन क्षेत्र के छछैना के पास के हाईवे की घटना बताई जा रही है। तो आवारा पशुओं को भी आप समझ सकते हैं, कई बार बड़े हादसों का कारण बनते हैं। यहां पर भी एक हादसा हुआ उनकी वजह से और 2 लोगों की जान चली गई है। और संजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजीव, ये हादसा कैसे हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता ताड़ से जो है बाइक टकराने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवारा सांड जो आवारा गौवंश घूम रहे हैं, उससे लोगों के अक्सर जो है हादसे का शिकार हो रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर सोनभद्र से आपको बता देते हैं। सड़क हादसे में बेटे के सामने ही मां बाप की मौत हो गई है। पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। 200 मीटर तक ट्रक ने दंपत्ति सहित बाइक को घसीटा। मौके पर ही मौत हो गई। बाइक चला रहा बेटा जख्मी है। कौन थाना क्षेत्र के कचनरवा निवासी थे मृतक बुजुर्ग दंपत्ति। बेटे के सामने पेंशन के बारे में जानकारी लेने आए थे दोनों दंपत्ति के घायल बेटे धर्मेंद्र की 29 मई को शादी होनी थी और मौजूद भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के डीएम कार्यालय गेट के पास की घटना बताई जा रही है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, हादसे का कारण क्या रहा? लापरवाही ट्रक चालक की? जी, बता दें कि ये पूरा मामला डीएम कार्यालय गेट के ठीक सामने का है, रावतगंज के। जो बता दें कि ये जो कचनरवा निवासी जो था वो अपने पिता को और माता को लेकर ये आया हुआ था, रावतगंज की तरफ आया हुआ था, जहाँ पे उसने अपने यहाँ अस्पताल में, एक निजी अस्पताल जो थी वहाँ पे उसने इलाज कराया। इलाज कराने के बाद ये अपनी माँ के वृद्धा पेंशन दिखवाने के लिए डीएम कार्यालय की तरफ जा रहा था कि जैसे वो जाने के लिए मुड़ने के लिए पीछे से एक ट्रक आ रही थी जो उसको धक्का, जो उसके बाइक को धक्का मार दिया। मारते हुए उसको 200 मीटर तक दूर खींच ले गए, जिसके बाद में उसकी माँ और बाप की दोनों की मृत्यु हो गई। बता रहे हैं कि जो लड़का है, जो घायल लड़का है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल उसकी जो शादी होने वाली थी 29 तारीख को, उसकी 29 मई को उसकी बारात आने वाली थी, लेकिन इसी बीच ये दुर्घटना। बता दें कि यहाँ पे ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ये हादसा हुआ है, क्योंकि डीएम कार्यालय के ठीक सामने ऐसे टर्निंग मोड़ है जिससे खतरनाक मोड़ है, जिसकी वजह से ये हादसे अक्सर हुआ यहाँ पे होते रहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बड़ी खबर बलिया से आ रही है। 2 पक्षों में मारपीट में चले लाठी डंडे ईंट पत्थर। 2 गंभीर रूप से घायल, 2 महिलाएं भी शामिल। नाली का पानी गिराने को लेकर मारपीट हो जाती है। सेहतवार थाना क्षेत्र के रजौली गांव का मामला बताया जा रहा है। घर के बाहर बैठे युवक पर हमला हुआ है चाकू से और लहूलुहान किया गया। मामूली विवाद में पड़ोसी पर हमला कर देते हैं आरोपी लग रहे हैं और चाकू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल, आगरा रेफर हुआ है। हमला करने वाले युवक को भी चोटें आई हैं। शिकायत पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना अछनेरा कस्बे के मुख्य बाजार का मामला बताया जा रहा है। हॉस्पिटल में खबर कानपुर से आपको बताते हैं। नगर पालिका में बजट को लेकर बैठक में हंगामा। सभासद बोला चीर डालूंगा, बॉटल मारी। बजट को लेकर जमकर हंगामा, धक्का मुक्की। वार्ड 1 के सभासद ने बैठक में बाबू को बोतल मारी। सभासदों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता है। ईओ ने हंगामे के दौरान बुलाई पुलिस। हंगामा, धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हो रहा है। बिल्हौर नगर पालिका का वीडियो बताया जा रहा है वायरल जो है। जो हमें निर्देश मिलेगा यहाँ से वो मैं करूँगा। बता दिया पर्टिकुलर, मैं बता रहा हूँ। नोट किया, हाईलाइट किया, बोलो। मैं बता रहा हूँ अभी। 24 लोग बैठे, क्या गाड़ी बैठे? फालतू बात मत करना यहाँ। बोलो, फालतू बात मत करना।
जो हमें निर्देश मिलेगा यहाँ से वो मैं करूँगा, पर्टिकुलर नहीं करूँगा। मैं एक बात नहीं बढ़ आप बात नहीं दीपक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, इतना गुस्सा आया हुआ है एक सभासद की बैठक में, मतलब क्या ऐसा क्या हो गया था कि ये व्यक्ति अपना आपा खो देता है, और जो इस मिजाज का व्यक्ति है जनता के काम कैसे कराता होगा, थोड़ा सा बताइए डिटेल। जी देखिए, बताऊं आपको कि ये वायरल वीडियो जो है वो बिल्हौर नगर पालिका के बजट के दौरान का है, जहां पर जो है ये पार्षद हैं अतुल तिवारी, इनका जो है जो वहाँ के अकाउंटेंट है जितेंद्र सिंह, उन दोनों के बीच में जो है किसी बात को लेकर के गहमा गहमी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि जो सभासद है वो इतने आक्रोशित हो गए और इतने बेकाबू हो गए कि उन्होंने जो है सभा में ही जो है बोतल उठा करके पटक दिया और मारपीट पर आमादा हो गए। देखिए, बताऊं आपको कि फिलहाल जो है बजट सत्र चल रहा था और उसी बजट को लेकर के जो है कुछ आपस में इन दोनों में विवाद हुआ और विवाद के बाद मामला इतना बढ़ गया, जो बाकी मौजूद सभासद वहां पर थे उनको हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके अलावा जो ईओ थी उनको वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ा और आखिरकार जो है सभी के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को जो है शांत कराया जा सका है। लेकिन जो वीडियो है इस पूरे प्रकरण का वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, आप किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, आप पार्षद हो या अकाउंटेंट हो, बेसिक तमीज़ तो आपको रखनी पड़ती है। फंड की प्रॉब्लम हो सकती है, कि आपके वार्ड के लिए पैसा नहीं मिला हो या लेट हो रहा हो, लेकिन आपको लाइसेंस तो नहीं मिल गया कि आप टेबल पर चढ़ जाएं, मारपीट करें, बदतमीजी दिखाएं और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें, गाली गलौज करें। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी हो, चाहे भले ही क्यों ना वो जनप्रतिनिधि हो, लेकिन वो इस तरीके का जो व्यवहार है उसका लाइसेंस जो है किसी के पास नहीं होता है। फिलहाल बताऊं आपको कि इस पूरे प्रकरण पर जो है पुलिस बुलाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जो बाकी सभासद थे उनके हस्तक्षेप के बाद और सीओ के हस्तक्षेप के बाद जो है इस पूरे मामले को शांत करा दिया गया था। इसके चलते जो है किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई इस प्रकरण पर अभी तक सामने नहीं आई है और बताया ये जा रहा है कि मामले को शांत करा दिया गया था, लेकिन वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। 2025-26 की बैठक चल रही थी, इसी बीच जो की सभासद व्यक्तिगत अध्यक्ष जी से कुछ बातें की जाती रही। अपने 10-15 मिनट बात करने के बाद इसी बीच जब बजट उन्मुख चर्चा हुई, उनके द्वारा पहला दिन प्रकाश अनुच्छेद पर एक संबंध में चर्चा गया, तो और इसके बाद दूसरा बिंदु उनके द्वारा बताया गया कि इसकी हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। तो हमारे द्वारा ये बताया गया कि ये दोनों बिंदु हमने नोट कर लिए हैं और शासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत रूप से जब जानकारी देने के लिए बोलेंगे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। एक बोतल फेंक के इधर हमारी तरफ, और इसके बाद और ज्यादा उत्तेजित हो गए और 20 सदन में जब 24 सदस्यों के सामने अध्यक्ष जी के संबंध में कहा कि तुमको इसी सदन में फाड़ के फेंक दिए समस्त सभासदगण उपस्थित थे, जिनका की उपस्थित सभासदगणों द्वारा विरोध किया गया। इस तरह का व्यवहार तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। खैर, आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धार्थनगर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक और स्वर्ण व्यवसायी लूट का शिकार हो गया है। बीते कुछ दिनों में 3 व्यवसायियों से लूट हुई है, 2 की तो मौत हो गई है। नौगढ़ से लेहड़ा जा रहे व्यवसायी पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। झारखंडी मेहदेवा के पास बदमाश जेवर लूटकर फरार हो गए। व्यवसायी के सिर पर चोटें आई है। बाइक की चाबी ले गए बदमाश। उसका बाजार थाना पुलिस मौके पर उसके बाद पहुंचती है, जांच में जुटी हुई है। संतोष वर्मा, जो कि थाना ब्रजमनगंज जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं, और वह अपने घर जनपद महाराजगंज में जा रहे थे, तभी रास्ते में
थाना उसका बाजार क्षेत्र में झारखंडी महादेव के पास कार सवार 2 व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई तथा उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर जो झोला टंगा हुआ था, बैग जिसमें कुछ आभूषण थे, वो अपने साथ वो ले गए। इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया है। घटना का जल्द अनावरण किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बरेली से खबर आ रही है। मजदूरी करने जा रहे युवक पर दबंगों ने किया हमला। उधार के रुपए मांगने के दौरान हुआ था विवाद। दबंगों ने चाकू से ताहिर पर हमला किया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस ने शुरू कर दी है तलाश। बारादरी थाना क्षेत्र के श्यामतगंज चौराहे की घटना बताई जा रही है। खबर सुल्तानपुर से है। सपा विधायक ताहिर खान के गनर ने केस दर्ज कराया है। गनर ने सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज करवा दिया है केस। 2 दिन पहले हुए मामूली विवाद में केस करवा दिया गया है। एमएलए के काफिले के पीछे गाड़ी पर ट्रक ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद विधायक ताहिर खान के समर्थक उग्र हो गए। सपा कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप, बिजली की समस्या से अवगत करवाने गए थे कार्यकर्ता। उन्हीं पर सपा विधायकों ने गनर ने जो है केस दर्ज करवा दिया उल्टा। बल्दीराय थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की घटना बताई जा रही है। 25-30 लोग रहे होंगे जो अटेंडम आते ही असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनसे उलझने की कोशिश किया और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने लगे और उनकी गन को भी उन्होंने कानून तोड़ा। गन को मतलब बीच में हमको बहुत मजबूती के साथ जा करके क्या नाम उनको संभालना पड़ा और वो लोग इस बात को बता रहे हैं कि हमको मारने की बात भी कही और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। मैंने तो कोई तहरीर नहीं दी, मगर क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उन्होंने तहरीर दी है और हमें यकीन है कि जो तहरीर दिया है उस पर जो है कानून अपना काम करेगा। विधायक जी हलियापुर रोड पे संतात की दुकान पे आए हुए थे। वहाँ काफ़ी लोग खड़े हुए थे। मैं भी एक प्रोग्राम से वापसी लौटा था और मैं दुनिया गया था। वहाँ से लौट के आया तो देखा विधायक जी हैं। विधायक जी लाइट की कुछ समस्याएं सुन रहे थे और उस समस्या में विधायक जी से मैंने इतना कहा कि विधायक जी एसडीओ महोदय पब्लिक की कम सुनते हैं, आप थोड़ा सा कह दीजिए, गर्मी का टाइम है। विधायक जी ने उन सब में सब सपा के कार्यकर्ता और सपा के ही वो वोटर थे जिसपे वो मुकदमा लिखवाया, उसमें मैं भी हूँ और मेरा भी नाम बाई नाम दिए। विधायक के गनर के ऊपर हमला नहीं हुआ है, ना ही विधायक जी के ऊपर हमला हुआ है। ये घटना है कि विधायक जी किसी प्रोग्राम में शरीक होने के बाद में अपने वापस जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में उनके काफिले में एक गाड़ी थी, उसकी पीछे के साइड एक ट्रक से टकरा गई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते विधायक जी के गनर ने थाने पर तहरीर दिया है ट्रक चालक और 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ। ट्रक चालक ने इन लोगों से कुछ अभद्रता की थी जिसको लेकर के विवाद हुआ था। उस संबंध में जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अयोध्या में नगर निगम की बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 756 करोड़ रुपए की आय और 742 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 14 करोड़ रुपए का लाभ बजट पारित किया गया है। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने इसे आर्थिक प्रबंधन की सफलता बताया। बैठक में एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में प्रस्ताव पारित हुआ। पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा बलों की वीरता की सराहना करते हुए पाकिस्तान को जवाब देने पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज बोर्ड की हमारी बैठक थी जिसमें 2025-26 के लिए हम लोगों ने हमारे नगर निगम ने सर्वसम्मति से अपना बजट पास किया। ये करीब हमारे इस वर्ष में करीब 756 करोड़ रुपया की हम लोगों की अनुमानित आय है और हमारी अनुमानित व्यय करीब 742 करोड़ रुपया का है। कुल मिला के इस वित्तीय वर्ष में हम 14 करोड़ लाभ का बजट नगर निगम की तरफ से रखा गया है और मेरे कार्यकाल में ये बजट उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम लोग 1000 करोड़ की संख्या को स्पर्श कर जाएंगे।
बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रेजरी के बाबू ने सिपाही से मांगे 3,000 की रिश्वत। एनपीएस फंड से 50,000 निकालने का किया था आवेदन। बाबू मुंशी ने फंड निकालने के एवज में मांगे 3,000 रुपए। सिपाही आकाश ने मामले की डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपी मामले की जांच। जांच में दोषी मिलने पर होगी बाबू और मुंशी पर कार्रवाई। खबर कानपुर से आपको बता देते हैं, टेनरी के रंगाई डिपार्ट में लगी भीषण आग। टेनरी कर्मी आग बुझाने का कर रहे प्रयास। थाना जाजमऊ के वाजिदपुर स्थित टेनरी में ये आग लगी है। बड़ी खबर। परवीन लेकर ठेका के जस्ट सामने है, देखी ठेका भिजवाओ सर, लगी है अभी। लखनऊ से खबर आपको बता दें, 2 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग। आग लगने से चालक की मौत हो जाती है। जलने की वजह से मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोंडा निवासी चालक राजेंद्र की दर्दनाक मौत हुई है। लोहिया में चालक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा है कि वाहन बड़ी तेजी से आग पकड़ रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर को निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जलने की वजह से मौत हो गई है। गाड़ी चलाइए ध्यान से, ये हमारी अपील है। लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। पहचान हो गई है गोंडा के रहने वाले निवासी के तौर पर। यहां पर 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगी, ये भी कहा जा रहा है, और आग लगने से चालक की जलकर मौत हो गई। आप पकड़ इस पूरी तरह पानी डालने लग। तस्वीर आप देखिएगा, ट्रक की हालत कैसी हो गई है। और अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आग लगने का कारण क्या रहा और अभी की क्या स्थिति है वो बता दीजिएगा। हालांकि चालक की तो मामला राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र का है, जहां पर समरा मोड़ के पास आमने सामने से आ रहे 2 ट्रकों में जोरदार भिड़ंत होती है। भिड़ंत के बाद ट्रकों में आग लग जाती है। आग लगने के बाद से उसकी जो लपटें होती हैं वो तेज गति से बाहर निकलने लगती हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। तभी वहां पर सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी होते हैं वो किसी तरह से आग को काबू में लाते हैं और उसमें जो फंसे हुए क्लीनर और चालक होते हैं उन्हें बाहर निकालकर लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर चालक की मौत हो जाती है। आपको बता दें, ये ट्रक सुबह घटना जो है या सुबह 5 से 6 बजे के बीच की बताई जा रही है। मौके पर चिन्हट थाना क्षेत्र के प्रभारी हैं, वो लगातार जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि जो यथास्थिति है उसे काबू में पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। खबर हमीरपुर से आपको बता देते हैं, शॉर्ट सर्किट से कस्बे की मेन मार्केट में भीषण आग लग गई। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई हैं और लपटें देखकर इलाके में चारों तरफ अफरा तफरी मच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया, लेकिन वो रास्ते में बंद हो गई। 1 किलोमीटर दूर से धक्का लगाकर पहुंचे फायर कर्मी। आग से दुकानदारों का लाखों का नुकसान हो गया। बिम्बार थाना कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब फायर डिपार्टमेंट खुद कितना बीमार है, उसकी गाड़ियां कैसे डग्गा मार है, आप ये कह सकते हैं। अगर वो 1 किलोमीटर तक उसे धक्का मार के चलाया जा रहा है तो ये हमीरपुर के प्रशासन को देखना होगा। असद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। असद, यहाँ पर तो दो बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो फायर डिपार्टमेंट का इलाज करना पड़ेगा ताकि वो फिर आगे जाके कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो वो लोगों की मदद कर पाए। वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ी थी वहां पर धक्का लगाया लगभग 1 किलोमीटर तक, और शायद वो गाड़ी सही होती और समय से वहां पर पहुंचती, शायद जो 6-7 दुकानें जली हैं उसमें जितना ज्यादा नुकसान नहीं होता। फिलहाल लापरवाही देखी गई है यहाँ पे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की। फिलहाल देखा जाए तो वहाँ मौके पर 6 दुकानें 7 दुकानें लगभग जलकर खाक हो गई है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और ग्रामीणों ने भी काफी हेल्प करने के बाद वहां पर आग बुझ दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमीरपुर से खबर है,
यहाँ पर आग लगती है, लेकिन और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, जो कि बेसिक एक स्टेप होता है, लेकिन विभाग की गाड़ी को आने में इतनी दिक्कत होती है कि वो रास्ते में खराब हो जाती है। खबर श्रावस्ती से आपको बताते हैं, गैस सिलेंडर फटने से बहू ससुर झुलसे। खाना बनाते समय घर में सिलेंडर फट गया। दोनों बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर। स्थानीय प्रशासन को सूचना दे दी गई है, जांच जारी है। सोनवा थाना क्षेत्र के सुरजापुर गांव की घटना बताई जा रही है। दोनों बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए गए हैं। तो सिलेंडर भी बहुत तेजी से आग पकड़ रहे हैं। आप इस्तेमाल करें, लेकिन रेगुलेटर को ध्यान से जरूर बंद कर दें। गर्मियों के दिनों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या रेगुलेटर खुला रह गया था या कोई और कारण है? कैसे हादसा हुआ ये? जी, श्रावस्ती जिले के सोनवा थाना क्षेत्र के सुरजापुर गांव में दोपहर का खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई। फट गया सिलेंडर, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए, जिनको स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत गंभीर देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया थी। दोनों की हालत अभी किस तरह की है? ठीक है? नहीं, गंभीर हालत में उनको रिफर किया गया है। यहाँ स्थानीय डॉक्टरों ने बताया उनकी गंभीर हालत देखते हुए बहराइच मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया गया है और सूचना पर वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। खबर आगरा से आ रही है। लुटेरी दुल्हन का शिकार बना एक और परिवार। बिचौलिए ने लुटेरी दुल्हन के जाल में फंसाया। महिला ने अपने बेटे की मंदिर में कराई शादी। दुल्हन ने रात में ही दूल्हे को सुंघाया नशीला पदार्थ। शादी की रात ही 1,30,000 रुपए और कुछ गहने लेकर वो फरार हो जाती है। लुटेरी दुल्हन समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी। थाना एतमाद दौला क्षेत्र के सीतानगर का मामला बताया जा रहा है। तो ये दुल्हन आप देख रहे हैं, जो कि लुटेरी है, ये लूट कर फरार हो गई। कुछ घंटे भी नहीं रुकी, देखिएगा। तो ये शादी का वीडियो आप देख पा रहे हैं और ये 5 लोग थे। शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, पश्चिमी यूपी में स्पेशली, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगरा से खबर जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, एक गैंग सक्रिय है। वैसे तो पूरे यूपी से खबरें आती हैं जो स्पेशली टारगेट करती हैं ऐसी फैमिलीज को जो कि समाज सेवा के तौर पर शादी करते हैं, यानी कि गरीब कन्याओं से शादी करने के बारे में सोचते हैं और फिर लूटे जाते हैं। देखिए जीना, सबसे बड़ी बात है जो वेस्टर्न यूपी का जो पूरा एरिया है, खासकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा की वो बेल्ट है जहाँ ये दुल्हन के पूरे गैंग चल रहे हैं। ये टारगेट करते हैं उन परिवारों को जिन्हें दुल्हन की जरूरत होती है और वो चाहते हैं उनकी हेल्प करना, समाज सेवा करना। बिचौलिया इसमें एक एंटर होता है, पैसे देता है, शादी करवाता है, उसके बाद दुल्हन दूल्हे को बेहोश करती है, कैश और ज्वेलरी लेके वहां से फरार हो जाती है। एतमाद दौला पुलिस लगातार दबिश मार रही है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। जी जीनत, ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप शादी करें, लेकिन फैमिली का प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी है, आप ठगी का शिकार ना हो। एक और खबर आगरा से ही आपको बताते हैं। कार ने 2 से 3 बच्चों को चपेटे में ले लिया है। बेकाबू ही कार ने विद्युत पोल भी तोड़ दिया है, यानी कि बिजली का खंभा। हादसा करके भागने का प्रयास कर रहा था ड्राइवर। ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को पकड़ा, पीटा, तोड़फोड़ कर दी गाड़ी में। कार चालक पकड़ा गया। जांच में जुटी पुलिस। थाना बरहन क्षेत्र के कस्बे का मामला। तो एक रफ ड्राइविंग कह सकते हैं, रैश ड्राइविंग कह सकते हैं, जिसमें सोचिए किस तरह की स्पीड थी। 3 बच्चे बुरी तरह से जख्मी होते हैं। पास में बिजली का खंभा होता है, पिलर, वो भी टूट जाता है। वो तो गांव वाले जो है पकड़ लेते हैं इस ड्राइवर को और फिर पुलिस के हवाले करते हैं। देखिएगा जरा तस्वीरें।
खबर अलीगढ़ से आपको बता देते हैं, युवक के साथ दबंगों ने लाठी डंडों से मारपीट की है। पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के पचावरी गांव की घटना बताई जा रही है। पचावरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बजा 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 जना मारो तू बजा बजा बजा। देखिए कैसे मारपीट होती है और लोग कैसे उकसाते हैं। क्या देखिए अलग अलग जगहों पे और आसपास तमाश भी रहते हैं। बजा 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 बजा। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, किस बात का विवाद था? पैसों का लेन देन था? क्या हुआ था? देखिए, जांच में पता चला है कि ये इन लोगों के बीच में कोई पुराना विवाद चला आ रहा था, जो उसको लेकर जो है आज फिर से आमने सामने आ गए। और जिस तरह से एक लड़का दिख रहा है, उसके हाथ में डंडा है, वो इनका जो है विरोध कर रहा था। उसी बात को लेकर उनकी तरफ से, दूसरे पक्ष की तरफ से लड़के ज्यादा थे, उन्होंने जो पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो स्थानीय किसी व्यक्ति ने बना दिया, वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के पास जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होकर वीडियो पहुंचा तो वीडियो की तस्दीक की जा रही है। वहीं पीड़ित से जो अभी तहरीर भी ले ली गई है पुलिस द्वारा। पुलिस बता रही है कि पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश में दबिश भी दे रही है। वहीं जैसा कि पीड़ित का जब वीडियो सामने आया है और उन्होंने बताया, उनके द्वारा पता चला है, पुलिस के द्वारा हमसे जानकारी मिली है कि ये पहले कभी मारपीट का मामला है। ये थाना गोंडा इलाके का है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। खबर संभल से आपको बता दें, संभल हिंसा से जुड़ा मामला। अफरोज की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। अफरोज पर पुलिस पर फायरिंग का आरोप है। हिंसा के दौरान मारे गए युवकों की हत्या का आरोप है। शारिक साटा गैंग के अफरोज की जमानत अर्जी पर सुनवाई। जिला न्यायालय में आज जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। मुल्ला अफरोज 18 जनवरी से मुरादाबाद की जेल में बंद है। विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। मुल्ला अफरोज की जो आज रेगुलर बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई है माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में, इससे पहले उसने अपनी एक बार बेल एप्लीकेशन डाली थी तो उनके अधिवक्तागण ने उसे नोट पेश कर दिया था। अब ये दोबारा उन्होंने बेल एप्लीकेशन अपनी डाली है और उनके खिलाफ चार्जशीट माननीय न्यायालय में आ चुकी है। मुल्ला अफरोज के खिलाफ ये जो केस है, ये 24/11/2024 की जो संभल की जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर के जो सर्वे के लिए टीम गई थी, उसमें एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उसमें जो है उपद्रव करा गया था। उसमें ये मुल्ला अफरोज शामिल रहा था और इसकी गोली लगने से 2 व्यक्ति अयान और बिलाल की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में इसके खिलाफ आज जमानत ने अपनी एप्लीकेशन डाली है। उसी केस में 339/2024 क्राइम नंबर है, उसमें ये बेल के लिए कोर्ट में आया। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कानपुर से खबर आ रही है, हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर की बढ़ी मुश्किलें। डॉक्टर अनुष्का तिवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीएमओ की टीम ने शुरू कर दिया एम्पायर क्लिनिक की जांच। एम्पायर क्लिनिक के खिलाफ सीएमओ की टीम ने जांच शुरू कर दी है। ट्रांसप्लांट स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री होना अनिवार्य है। डिग्री होना और सीएमओ के यहां से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। 2 इंजीनियर की मौत से ये जो पूरा क्लिनिक है चर्चा में आया है और हाल ही में 2 डॉक्टर्स की यहां पर मौत हुई है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट होता है या कोई स्किन ट्रीटमेंट होता है तो जैसे प्लास्टिक सर्जन होता है तो सर्जरी करता है, ऐसी जो इसमें स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, उसका काम होता है कि स्किन का ट्रीटमेंट देना। अब अगर बिना प्रेजेंस के, मतलब बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के, बिना स्किन स्पेशलिस्ट के कोई काम इस तरह का हो रहा है और अब जैसे घटना हो गई है तो ऐसे में बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जहाँ स्किन स्पेशलिस्ट होता है तो वहाँ हमारी तरफ से रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो बड़ा सेंसिटिव इशू है ये। इसमें जो है टीम बैठा दी है, अभी लोग गए हैं उधर चेक कर रहे हैं, तो इसमें जांच चल रही है। जांच करके इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इसका पोस्टमार्टम की जो है, जो विसरा उनकी भेजी है सस्पेक्टेड करके, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, जांच जरूरी भी थी, क्या निकल कर आया? अगर जांच शुरू हो गई है तो क्या इनके पास डिग्री थी, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह? देखिए बताऊं आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो सीएमओ हैं उनकी टीम ने जो है जांच शुरू कर दी है। बताऊं आपको कि जो हेयर ट्रांसप्लांट और स्क्रीन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री जो है वो होना आवश्यक है, और ये यहाँ पर बताते हैं कि नहीं थी। फिलहाल जो है बताऊं आपको कि जांच जारी है, और अभी जो है किसी प्रकार की कोई बात कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं बचाइएगा। आप देख रहे हैं भारत का